हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ की कॉमिक 1/2 का दूसरा और अंतिम भाग। वह ढाल और तिरंगी लबादा इस बात का सबूत है कि मेरे हाथों तिरंगा खत्म हो गया है। अब सारे शहर में अपराध की बाढ़ ला दो, जिसे चाहो जब चाहे लूटो खसोटो, क्योंकि अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अपराध करने की खुशी में ये मत भूल जाना कि अपने हर काम का 1/2 यानी आधा हिस्सा तुम्हें मुझे पहुँचाना है। दिल्ली यूपी बॉर्डर सर्वविदित है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा आपराधिक गतिविधियाँ यहीं सक्रिय होती है, इसलिए यहाँ पुलिस की चौकसी भी ज़्यादा है। ए, क्या भरा है ट्रक में? ईंटें। चेक करो। अच्छा साहब। चेकिंग में पुलिस वालों को ट्रक में ईंटों के सिवा कुछ नहीं मिला, इसलिए ट्रक ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुका रहा। बेवकूफ़ पुलिस वाले, उन्होंने क्या हमें इतना पागल समझ रखा है कि हम खुलेआम सोना लेकर जाएंगे? उन्हें पता नहीं कि इन ईंटों के नीचे हमने सोने की ईंटें छिपा रखी हैं, यानी आधी साधारण ईंटें और आधी सोने की। अब जल्दी से सोने की ईंटों के दर्शन तो कराओ, अभी इन्हें ट्रक से उतरवाता हूँ। ट्रक से जब सोने की ईंटों को उतरवा ही रहे हो तो मुझे उतरवाने की जहमत भी उठा लेना। तिरंगा, तिरंगा 1/2 तो कह रहा था कि उसने तिरंगा को खत्म कर दिया। बकवास कर रहा होगा वह, लेकिन जो काम वह नहीं कर पाया उसे हम कर देते हैं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। माफ़ करना, ढाल नहीं है, इसलिए मजबूरी में ईंटों को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। था 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 था। सभी लड़कियों को 1/2 और उसके साथियों ने गन पॉइंट पर ले रखा था, इसलिए उस समय उसके हर जुल्म को सहना मेरी मजबूरी थी। उस समय शायद वो मुझे मार भी देता, लेकिन हर काम को आधा अधूरा करने की उसकी आदत ने मुझे बचा लिया। 1/2 की ज़रा सी गलती से मैं बच गया, इस बात का गम तुम्हें और भाग 1/2 को हमेशा रहेगा, क्योंकि तुम्हें जेल पहुंचाकर मैं जल्द ही अपना हिसाब बराबर करने उस तक पहुंचूंगा। थाक। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1/2 के बारे में ये बदमाश मुझे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अपना पता इन्हें दे पाना दे इतना बेवकूफ़ नहीं है वो। इसलिए मुझे इन्हें पुलिस के हवाले करके एक ऐसे क्लू के बारे में छानबीन करनी चाहिए जो उसकी अजीबोगरीब ड्रेस देखकर मेरे दिमाग में कौंधा था। जुर्म की दुनिया में तहलका मचा देने वाली थी तिरंगा की सलामती। काश तुम्हारा काम को आदा करने की अपनी आदत को छोड़ देते, तो आज हम तिरंगा की सलामती का मातम नहीं बल्कि उसकी मौत का जश्न मना रहे होते। तुम्हारे पास तिरंगा की ढाल उसका लिबादा है, 1/2, इसलिए तुम बच कर रहना। अब सबसे पहले वो तुम्हें ही अपना निशाना बनाएगा। ऐसा नहीं होगा। तिरंगा मुझ तक पहुंचे उससे पहले ही मैं उसे यमराज के पास पहुंचा दूंगा। कल की आधी रात का चांद वह नहीं देख पाएगा। 1/2 तिरंगा को मौत के पास पहुंचाने को बेकरार था, जबकि तिरंगा 1/2 तक पहुंच जाने को बेताब था, और इसके लिए वह पूरी तरह सक्रिय था। अपनी आदत के अनुसार उसने अपनी ड्रेस किसी ऐसे टेलर से सिलवाई होगी जिसका आधे शब्द से कोई ना कोई संबंध हो। और इस शहर में ऐसे अजीबोगरीब नाम वाले टेलर ज़्यादा नहीं होंगे, इसलिए मुझे मिलेगी सफलता। वह शक्ल सूरत से एक सब लगने वाला आदमी था। मैंने उससे पूछा था कि ऐसी अजीब सी ड्रेस वो क्यों बनवाना चाहता है, तो उसने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने भी कुछ नहीं पूछा, चुपचाप उसे वह अजीब सी ड्रेस सिलकर दे दी। क्या आप मुझे उसका नाम पता बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि मेरे लाख पूछने के बाद भी उसने अपना नाम पता नहीं बताया। हाँ, मुझे उसका हुलिया अच्छी तरह याद है। टेलर ने बड़ी बारीकी से होलिया बताया, जिसे सुनकर तिरंगा बुरी तरह चौंका। तुमने ध्यान से देखा था उसकी आंखों को? बिल्कुल। टेलर के बताए हुलिये के बारे में जो सूत्र मिला उसका पता करूं, फिर चक्कर अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन इतने बड़े शहर में इस हुलिये के आदमी हज़ारों लाखों हो सकते हैं। उसे ढूंढूं तो कहाँ? इस बारे में बाद में विस्तार से सोचूंगा। अभी तो मुझे नेहा के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचना चाहिए। उसके घर लगता है कनखल साहब ने अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी में भूखों को भोजन कराने का फैसला भी किया है, तभी बाहर इतने भिखारी मौजूद हैं। तिरंगा अंदर पहुंचा तो उसे देखकर चहक उठी ने। ओह तिरंगा भैया, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूं तुम्हें यहाँ देखकर। अपने पापा से नहीं मिलवाओगी? पापा मुझे एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं, इसलिए वे ठीक उस समय इस पार्टी में शामिल होंगे जब मैं केक काटूंगी। और मैं केक रात के 12 बजे काटूंगी, क्योंकि पापा कहते हैं कि मैं ठीक 12 बजे ही पैदा हुई थी। और ये रहा मेरा जन्मदिन का केक, एकदम नया टाइटैनिक मॉडल। मैंने और पापा ने फैसला किया है कि इसे काटकर सबसे पहले मैं आपको खिलाऊंगी। अरे, आप तो केक को घूरे जा रहे हैं, इरादे क्या है तिरंगा भैया? केक को काटने से पहले ही खाने का दिल कर रहा है, क्योंकि जब इसका डिज़ाइन इतना अच्छा है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। थोड़ी देर और सब्र रखिए, और वह सब्र रखने के लिए पीजिए ये कोका कोला। कोका कोला भी पीऊँगा और केक भी खाऊंगा, लेकिन 12 बजे। अभी मैं चला। कहाँ चले तिरंगा भैया? तेरे लिए प्रेजेंट लाना तो मैं भूल ही गया। लेकिन नेहा तिरंगा को रोक पाती उससे पहले ही वह बाहर निकल गया। 12 बजने से ठीक 1 मिनट पहले वापस लौटा तिरंगा। ओ भैया, मैं तो समझी थी अब आप लौटोगे ही नहीं। लौटता कैसे नहीं? क्या मुझे पता नहीं कि केक सबसे पहले मैंने खाना है? इनसे मिलो, ये है मेरे पापा मिस्टर जुगार कनखल। नमस्ते मिस्टर जुगार। लेकिन मेरा प्रेजेंट भी लाया, और वो भी ऐसा जिसे तू ज़िंदगी भर नहीं बुला सकेगी। लेकिन पहले केक खिला।
हैप्पी बर्थडे टू यू नेहा। केक कटा और सबसे पहले तिरंगा को खिलाया गया। हज़ारों साल जियो मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। तिरंगा भैया। केक के जीभ पर रखते ही तिरंगा पछाड़ खाकर ज़मीन पर गिरा और ऐसे तड़प उठा जैसे जल से निकलने के बाद मछली तड़पती है। क्या हुआ तिरंगा भैया? इसके मुंह से तो नीले झाग निकल रहे हैं। जहर जहर खा लिया इसने। इसने केक खाया था, इसका मतलब केक में जहर है। और जहर भी पोटेशियम साइनाइड जो जीभ पर रखते ही अपना असर दिखाता है। हड़कंप मच गया। अरे मुंह क्या देख रहे हो? कोई एम्बुलेंस बुलवाओ, तिरंगा को फौरन अस्पताल पहुंचाओ। इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ये दम तोड़ चुका है। इस घोषणा ने सभी को स्तब्ध कर दिया। मरघट सी शांति छा गई वहाँ, जिसे तोड़ा जुगाड़ कन खल की आवाज़ ने। इस केक में पोटेशियम साइनाइड कैसे पहुंचा? मैं इसकी जांच करवाऊंगा, लेकिन आप सबके साथ साथ मुझे भी इस बात का गहरा दुख है कि तिरंगा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मारा गया, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा किए बगैर। आपने ठीक कहा कनगल साहब, मुझे अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ नहीं मरना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए ज़िंदा हो रहा हूँ। आप ये ड्रेस पहनकर मुझे 1/2 बनकर दिखा दें तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो तुम जिंदा हो? बिल्कुल, लेकिन अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर देंगे तो फिर मैं मर जाऊंगा। अब तू ऐसे नहीं मरने वाला, तुझे तो मरना होगा इस मैकेनिकल हाथ से। ठाक तेरा कलेजा निकाल कर। जानता है इससे पहले तू मुझे अपने इस हथियार का शिकार बनाने में कैसे सफल हो गया था? लड़कियों को अपनी ढाल बनाकर। लेकिन अब तेरे पास ना वैसी ढाल है और ना तिरंगा मजबूर, इसलिए अब तेरा कोई भी वार नहीं चलेगा जुगाड़ कनखल। और 1/2 ठाक। आधे अधूरे काम करने की तेरी गंदी आदत तुझे यहाँ भी मात दे गई। 1/2। तूने अपनी बेटी की जन्मदिन की पार्टी में आधे भिखारी और आधे मेहमान बुलाए, गिलासों को कोका कोला से आधा आधा भरवाया। खट। डूबते हुए टाइटैनिक के रूप में जो केक बनाया वह भी आधे का ही प्रतीक था, क्योंकि उसमें आधा जहाज डूबा हुआ है और आधा बाहर है। और उस पर सबसे बड़ा कमाल ये कि तूने केक काटने का टाइम रात 12 बजे यानी आधी रात को रखा। यही सब देखकर मेरा माथा ठनक गया और मुझे ये सोचते देर नहीं लगी कि मेरी किस्मत मुझे संयोग से 1/2 के घर में ले आई है। और यह सब सोचने के बाद भला क्या मुश्किल था इस घर में तुम्हारी ड्रेस और अपनी ढाल वाला वादा ढूंढ लेना और ठक अपनी जीप पर ये पतली रबड़ चढ़ा लेना, जिससे जीप पोटेशियम साइनाइड के संपर्क में ही ना आए। वैसे तो मैं मरने का नाटक इसलिए किया कि टेलर ने मुझे जो हुलिया बताया था उससे मैं तुम्हारा मिलान कर सकूं। टेलर ने जो अनोखी बात बताई वो ये थी कि तुम 2 आंखों वाले हो जबकि 1/2 काना था, यानी तुम क्राइम करते वक्त एक आंख बंद रखते हो। थाक। उसे बेहोश करने के बाद तिरंगा आतंकित नेहा की तरफ पलटा। डर मत मेरी बहन, मैं जानता हूँ तिरंगा की देशभक्त बहन ऐसे खतरनाक अपराधी के षड्यंत्र में उसका साथ नहीं दे सकती। मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल होने वाला हूँ, इसी का फ़ायदा उठाकर ही इसने तुम्हें इस बात के लिए राज़ी कर लिया होगा कि जहर मिले इस केक को सबसे पहले मुझे खिलाओ। यही तेरा प्रेजेंट है मेरी बहन, क्योंकि जो बहन करती हो अपने देश से प्यार, अपराधी की गिरफ्तारी से बढ़िया क्या हो सकता है उसके लिए उपहार। सही कहा आपने तिरंगा भैया, दौलत के भूखे इस अपराधी को मैं अपने हाथों से पुलिस के हवाले करूंगी। फिर नेहा 100 नंबर डायल करने के लिए फ़ोन की तरफ बढ़ गई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स गोरख धंधा में। तब तक के लिए धन्यवाद।